नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता में आत्मा को किस प्रकार से वर्णित किया गया है उसके विषय में, और थोड़ा सा उसके वैज्ञानिक रूप को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आत्मा का वैज्ञानिक जो रूप है वो क्या हो सकता है। आज के परिवेश में उसको थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। भगवद गीता के अंदर दूसरे अध्याय में आत्मा के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। काफ़ी सारे श्लोक उसमें दिए गए हैं, और उनमें जो मुख्य रूप से आत्मा की पहचान बताई गई है, आत्मा के जो गुण बताए गए हैं, उसमें सर्वप्रथम तो है कि आत्मा अजन्मा है। अजन्मा अर्थात जिसका जन्म न हुआ हो। और वो कौन हो सकता है? जो इस पूरी सृष्टि के आदि से उपस्थित हो। आदि यानी प्रारंभ से। और क्योंकि जो जन्म और मरण का सिद्धांत है कि जिसका जन्म होता है उसका मरण भी निश्चित होता है, ये भी शाश्वत सत्य है। तो यहाँ पे बात आती है कि जब आत्मा अजन्मा है, जब उसका जन्म ही नहीं हुआ है, तो उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, अर्थात आत्मा अमर है। फिर कहा जाता है कि आत्मा नित्य है। नित्य का मतलब होता है सदैव रहने वाला, जो हर काल में हर समय उपस्थित हो, भूत में भी हो, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी हो। तो आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। शाश्वत यानी जो पूरे ब्रह्मांड में अपना स्वरूप न बदले, वैसा ही रहे, निर्विकार, निर्दोष। फिर कहा जाता है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, हवा इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है। क्योंकि ये सारे जो लक्षण हैं, शस्त्र का असर होना, या जल से गीला होना, या वायु से सूखना, अग्नि से जलना, ये सब भौतिक वस्तुओं में ही संभव होता है। जो भौतिक नहीं है, जो पराभौतिक है, वो आत्मा है। इसीलिए इन सब चीज़ों का उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता है। अब ये तो रही भगवत गीता की बात। हालांकि और भी इसमें उन्होंने उसके गुण बताए हैं, लेकिन समझने के लिए इतना पर्याप्त है। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आत्मा जो शब्द है, आत्मा शब्द और अध्यात्म शब्द, ये दो शब्द आत्मा के ही परिप्रेक्ष्य में है। आध्यात्म में आधा शब्द आत्म है और आधा शब्द आध्य है, यानी आध्य आत्म, दो शब्द से मिलके आध्यात्म बनता है। तो जितना भी हम आध्यात्म का पालन करते हैं, वो सब का सब इस आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास ही हम कर रहे हैं, और इस आत्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित करने का ही हम प्रयास कर रहे हैं। आद्य यानी सृष्टि का प्रारंभ, आदि जिसको कहते हैं, और आत्म यानी आत्मा। तो सृष्टि के प्रारंभ में आत्मा क्या था, कैसा था, उसको जानने का प्रयास ही आध्यात्म कहलाता है। आध्यात्म का मतलब कोई कर्मकांड से नहीं है। कर्मकांड उसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन अनिवार्य रूप से हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, तो सृष्टि का प्रारंभ होने के लिए परमात्मा से आत्मा को अलग होना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा एक शक्तिपुंज है और आत्मा उसी शक्तिपुंज का एक अंश है। इसीलिए आत्मा अमर कहा जाता है, क्योंकि ये जो सृष्टि की शक्ति है, ये जो ब्रह्मांड की शक्ति है, इसका ना आदि है ना अंत है। और जब इसका आदि अंत नहीं है, तो इसके अंश का भी कोई आदि अंत नहीं है। ये वहीं से आता है और उसी में विलीन हो जाता है, फिर आता है, फिर विलीन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।
जैसे भगवत गीता में ही कहा गया है कि जिस प्रकार हम अपने पुराने वस्त्रों को त्यागते हैं और नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, ठीक ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। इसकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु केवल शरीर की होती है। तो ये तो अपने जो इसका शक्तिपुंज परमात्मा है उसमें विलीन होता है, फिर दोबारा सृष्टि रचना के साथ नए शरीर को धारण कर लेता है। अब अगर आधुनिक दृष्टिकोण से हम देखें, ये तो जो दृष्टिकोण अभी मैंने बताया, ये हमारा जो शास्त्रीय दृष्टिकोण है, तो शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है। अब थोड़ा सा इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। अगर हम बारीकी से देखें तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड किससे चल रहा है? पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से चलता है। हर वस्तु में ऊर्जा है तभी वो कार्य कर रही है। अब अगर ऊर्जा को हम देखें तो दो प्रकार की ऊर्जा है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक स्टैटिक एनर्जी है, जिसको हम स्टैटिक ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा कहते हैं। या स्टैटिक ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो दो प्रकार की ऊर्जा है, और बल्कि प्रकार कहना भी उसको ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही ऊर्जा के दो अलग अलग रूप हैं। ऊर्जा एक ही है पर दो रूपों में विभक्त है। तो क्योंकि संसार ऊर्जा से चलता है, ऊर्जा समाप्त तो संसार भी समाप्त। तो अगर हम अपने शरीर को संसार मान लें एक बार के लिए, उदाहरण के तौर पे ये शरीर ही संसार है और ये शरीर को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। वैसे हम देखते हैं कि ये जो शरीर है इसमें आत्मा का निवास है। आत्मा जब तक रहती है तब तक शरीर रहता है, जब आत्मा निकल जाती है शरीर मृत हो जाता है। तो कई तो कहते हैं कि आत्मा ने शरीर को त्याग दिया है, कई कहते हैं प्राण शरीर से निकल गए। दोनों एक ही बात है। ये जो प्राण ऊर्जा है यही आत्मा है। प्राण ऊर्जा और आत्मा में फर्क नहीं है, क्योंकि प्राण भी शरीर से बाहर निकलकर मुक्त हो रहा है और आत्मा भी शरीर से निकलकर मुक्त हो रही है। तो कुल मिलाकर आत्मा क्या है? आत्मा ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो इस शरीर के निर्वहन के लिए आवश्यक है। जैसे ही ये ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है, अपने मूल रूप में मिलती है, वैसे ये शरीर निर्जीव हो जाता है। जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से उसकी बैटरी निकाल लें तो वो फिर काम नहीं करता, क्योंकि हमने ऊर्जा का जो स्रोत है उसको हटा लिया। तो ऐसे ही हमारे शरीर से भी जब ऊर्जा का स्रोत अर्थात आत्मा निकल जाती है या प्राण जो है वो मुक्त हो जाता है, तो ये शरीर भी निर्जीव हो जाता है। अभी हमने देखा कि आत्मा को अमर कहा गया है, आत्मा अजन्मा कहा गया है। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम ऊर्जा को देखें तो ऊर्जा भी अजन्मी है। अजन्मी अर्थात ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत है और आत्मा का भी यही सिद्धांत है कि आत्मा न तो उत्पन्न होती है, न आत्मा कभी मरती है। केवल क्या होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन होता है। और ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का भी यही सिद्धांत है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, ये चक्र चलता रहता है। तो थोड़ा बारीकी से अगर हम देखें तो जो वैज्ञानिकों ने ऊर्जा का सिद्धांत निकाला है वो सिद्धांत आत्मा का ही सिद्धांत है। जैसे हमारे शरीर में एक आत्मा है, ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में भी आत्मा का संचार होता है। ये पूरा ब्रह्मांड भी आत्मा से ही चल रहा है। अगर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो हम कहते हैं कि इस संसार को परमात्मा चला रहे हैं। परमात्मा अर्थात परम आत्मा, जो सर्वोच्च आत्मा है और हमारे अंदर उसका एक अंश है। जैसे आप देखें कि सभी के घरों में बिजली की जो तारें आती हैं, बिजली का जो कनेक्शन होता है वो एक तार से आता है, तो उसमें बहुत सारी पावर होती है। फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग, कोई बल्ब में चली जाती है, कोई फैन में चली जाती है, कोई अन्य यंत्रों में चली जाती है और उनमें वो कार्य
करती है, लेकिन स्रोत उसका एक ही है। लेकिन जैसे जैसे वो अलग अलग शरीरों में गई, उसने अलग अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं परमात्मा एक ही है, परंतु आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि वो अलग अलग शरीर में अलग अलग तरह से काम कर रही हैं। जैसे विद्युत यंत्र अलग अलग होकर एक ही ऊर्जा से, एक ही बिजली से अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। पंखा घूम रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज ठंडा कर रहा है, लेकिन बिजली तो सब में एक ही जा रही है। ऐसे ही हमारे शरीर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सब में वो ऊर्जा विद्यमान है और वो शरीर के अनुसार कार्य कर रही है। तो जो हमारा प्राचीन सिद्धांत है आत्मा का, जो भगवत गीता में या हमारे वेदों में या हमारे उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप बताया गया, वो अक्षर से सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। वो यही आज का सिद्धांत जो विज्ञान पे आधारित है, ऊर्जा का सिद्धांत, वही सिद्धांत है, बस उसको दूसरे शब्दों में समझाया गया है। तो मेरा जो उद्देश्य रहता है अपने वीडियो में, वो यही रहता है कि थोड़ा सा मैं कोशिश करूं, जो हमारे शास्त्रीय अभिलेख हैं उनमें जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों की सत्यता को आज के दृष्टिकोण में परखने का मैं प्रयास करता हूं। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उनका महत्व तभी है जब हम उनका अस्तित्व को वास्तविक तौर पे समझ सकें, उनका हम इस्तेमाल कर सकें। अदरवाइज वो चीज़ें पुस्तकों तक ही सीमित हैं और हम उनको केवल एक आश्चर्य की भांति देखते हैं, आश्चर्य की भांति पढ़ते हैं, आश्चर्य की भांति फिर भूल भी जाते हैं। जबकि वो सिद्धांत, सारे के सारे सिद्धांत जितने भी हैं, वो सब वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी जब पुराने किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो उसमें जो लिखी हुई बातें हैं, जो हमें काल्पनिक लगती हैं, जो हमें एक नाटक मात्र लगती हैं, उनमें थोड़ा सा चिंतन करके आज के परिवेश में उन्हें देखने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें। क्या वो वस्तुएं केवल कल्पना मात्र हैं, या वो केवल आश्चर्य की तरफ देखने वाली चीजें हैं, या वास्तव में हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें काम आने वाली चीजें हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और एक अनुरोध करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको मेरी बात से आप सहमत होते हैं, तो और लोगों तक भी इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि और लोग भी इन चीज़ों को थोड़ा समझ पाएँ, इनकी तरफ दृष्टिपात कर पाएँ और सोचने का एक नया दृष्टिकोण लोगों को मिले। लोग केवल उसे आश्चर्य ना समझें, बल्कि एक ज़रूरी और अपने जीवन में काम आने वाली वस्तु के रूप में उसको देखें, उसको समझें। आप सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।